स्वागत है आपका BHDLA 138 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कहानी पूस की रात जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है उसे पढ़ेंगे, साथ ही हम प्रेमचंद की जीवनी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे किसी न किसी लेखक की जीवनी लेखन लिखने के लिए प्रश्न आ सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए प्रेमचंद की जीवनी के साथ उनकी कहानी पूस की रात की का सार भी हम समझेंगे कि कहानी में क्या था, ताकि कहानी से संबंधित अगर कोई प्रश्न आते हैं तो आप उसके भी उत्तर दे सकें। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे और जानते हैं प्रेमचंद की जीवनी को। जब हम प्रेमचंद की जीवनी देखते हैं तो प्रेमचंद का जन्म जो है वाराणसी के पास लम्ही गांव है, वहां सन 1880 में हुआ था। उन्होंने BA तक की शिक्षा प्राप्त की थी। आरंभ में उन्होंने उर्दू में अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया, बाद में वे धीरे धीरे हिंदी में भी लिखने लगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेमचंद शिक्षा विभाग के निरीक्षक भी रहे हैं और हंस पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया है। उनके जीवन का अंत समय 1936 में उनका देहावसान हुआ। हिंदी कहानी परंपरा में अगर हम देखें तो प्रेमचंद एक युगांतकारी महत्व थे, यानी कि उनके लेखक ने उस युग को प्रभावित किया और उस युग को हम प्रेमचंद युग के रूप में समझ सकते हैं। उन्होंने हिंदी कहानी को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने कहानी को सामाजिक धरातल से जोड़ा, जो उस समय के तत्कालीन सामाजिक परिवेश था, समस्या थी, उससे संबंधित उन्होंने लेखन कार्य किए। उन्होंने अपनी कहानियों में उत्पीड़ित और शोषित जो जनता थी उनके दुख दर्द को आवाज़ दिया, उन्हें पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। उनकी भावना, संवेदना, संघर्ष को एक नया अर्थ दिया तथा उसे पाठकों के सामने लाया। आरंभ में देखें तो उन पर आदर्शवाद का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे उनका आदर्शवाद से मोह भंग हो गया और वे जो समाज के शोषक वर्ग थे, जो अमानवीय व्यवहार थे, उसकी वे कटु आलोचक बन गए, बड़े आलोचक बन गए। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर लिखा है। किसानों से लेकर महिलाओं से संबंधित उनकी गहरी सहानुभूति प्रेमचंद की रही है। मानसरोवर के 8 भागों में उनकी सभी प्राप्त कहानी संकलित है। मानसरोवर में उनकी सभी कहानियाँ संकलित हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं: कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, सदगति आदि। तो इस कहानी में आज हम पूस की रात की कहानी का सार पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही हमने प्रेमचंद की जीवनी को पढ़ा और समझा। अगर इससे संबंधित अगर आपको प्रश्न आते हैं तो प्रेमचंद की जीवनी आप लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज, जिसमें हम जानेंगे पूस की रात की सार को। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। साथ ही अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाने के लिए हम प्रेरित होते हैं, अतः चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आते हैं कहानी के सार पे। जब हम कहानी को देखते हैं तो पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का जो नायक है वो हल्कू एक मामूली किसान है। उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है जिस पर वो खेती करके अपना जीवन यापन करता है और उसका जो आय का साधन है वो खेती ही है। और उससे जो कुछ भी वो अर्जित करता है वह सब कुछ उसे ऋण चुकाने में ही उसका सब खर्च हो जाता है। कुछ पैसे वो बचा के रखता है कि सर्दियों में वो कंबल खरीदेगा, जो 3 रुपये होते हैं वो भी वो महाजन को देना पड़ जाता है। हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी है, जो इसका विरोध करती है पर लाचार है, उसे ऋण चुकाना है, अतः वो पैसे दे करके ऋण चुकाता है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है, उसके साथ उसका पालतू कुत्ता है जबड़ा, वो भी साथ में जाता है। अंधकार भरी रात है, अकेलापन में उसका साथी कुत्ता जबड़ा ही है। पौष का महीना, ठंडी हवा बह रही थी। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि कंबल खरीदने के लिए जो पैसे रखे वो तो महाजन को देने पड़ गए, तो कंबल खरीद नहीं पाया। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता रहा, किंतु ठंड से उसे थोड़ा भी आराम नहीं मिला। तब वह पास के आम के बगीचे में से पत्तियों को इकट्ठा किया और वहीं आग सुलगाया और शरीर को गर्म करके उसे थोड़ी राहत मिली। और जब आग बुझ गई तो उसी शरीर पर गर्माहट
से मतलब उसी राख पर वो सो गया। शरीर गर्म होते ही उसे नींद आ गया। उधर रात को ही खेत में नीलगाय घुस आई। कुत्ते आवाज़ सुन के जबरा तो उठ गया और भौंका भी। वह सावधान करने का प्रयास भी किया, पर हल्कू, जो कि ठंड के बाद थोड़ी सी राहत मिली थी, उसके आलस में वह उठ नहीं पाया, और उठता भी था तो हवा लगते ही ठंड से पुनः वो सो जा रहा था। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई है। वह इसे चिंतित होकर यह भी कहती है कि अब मजदूरी करके जीवन यापन करना पड़ेगा। इस पर हल्कू प्रसन्न भी होता है कि कम से कम रात को यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, और खेती करके भी क्या, जो कमाते हैं वो तो महाजन को देना पड़ता है, इससे अच्छा मजदूरी करके ही जीवन यापन करेंगे। तो यहाँ प्रेमचंद जो ग्रामीण परिवेश उस समय की थी, जो मजबूरी थी, लोगों के जो कष्ट थे, जो भाव थे, उसे बताने का प्रयास करते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रेमचंद के पूस की रात कहानी को पढ़ा। इसके साथ ही हमने उनकी जीवनी को भी पढ़ा, समझा, ताकि इस पे बने अगर प्रश्न तो उसके उत्तर आप आसानी से दे सकें और अपने एग्ज़ाम में अपने नंबर बेहतर कर सकें। तो